चलिए बहनों नमस्कार। जैसा कि मुझे पता है कि आप इंतजार कर रही होंगी कि अजय भैया आएंगे, आज के पेपर का बताएंगे किस तरीके से पेपर आ रहा है, कितने लोगों से बात हुई, कितने नंबर आ रहे हैं, कैसा पेपर जा रहा है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। पर सबसे मुद्दे की बात यह है कि आज एक नई चीज पता चली, क्योंकि आज एक जो बहन से बात हुई वो थोड़ी सी क्या है सीरियस है और काफी लंबे समय से तैयारी करी है, तो उन्होंने ऑथेंटिक जानकारी दी। बोले सर जब मैं पेपर दे रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 5 7 10 क्वेश्चन, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऑप्शन ही मतलब कुछ कुछ ऊट पटांग दे रखे हैं, मतलब गलत ही है, मिल ही नहीं सकते। मैं श्योर हूँ वो क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि जब मैंने सबमिट करा तो मुझे कम नंबर आए, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ सर वो क्वेश्चन ही गलत थे। मतलब पेपर में 10 12 क्वेश्चन गलत भी हैं, तो चिंता नहीं करना। जब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगी, जिनके कम नंबर आ रहे हैं तो नंबर बढ़ेंगे भी, नंबर बढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। अब क्वेश्चन गलत होते तो उसके नंबर तो ऐड होंगे, तो वो डिपेंड करेगा किस दिन किस पेपर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, अभी कोई बोल रहा है 4 5 क्वेश्चन गलत हैं। आज की बहन ने कहा कि भाई हो सकता है सर 8 9 10 क्वेश्चन भी की क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं तो गलत है। मैं करके आई, मुझे पूरा विश्वास था, जब मैंने सबमिट करा तो मुझे वो अलग ही लग रहा है। ठीक है, कम नंबर रह गए, तो वो ऐसी डिस्कशन हुआ है, तो ये होता है स्वाभाविक है। इतने दिन पेपर चल रहा है तो गलत क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं इतने सारे पेपरों में, तो उसके आपको नंबर मिलेंगे। तो पूरी जो पिक्चर है वो नॉर्मलाइजेशन पे प्रोसेस दिखी हुई है। नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो बहुत उलट फेर आपको नजर आएगा। तो पेपर देने के बाद ना तो ज्यादा इतराएं ना ज्यादा घबराएं, नहीं तो इतना थोड़े ज्यादा नंबर आ जाए पूरे रिश्तेदारों को फोन लगा दे, अब तो अपन बन गई सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर, फिर बाद में बहुत ताने पड़ेंगे। और अगर कम नंबर आए तो भी चिंता नहीं करना है, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में जब नंबर आपके बढ़ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अभी आराम से चिल करो, 13 तारीख तक पेपर हो जाने दो, फिर इसके बाद देखेंगे क्या रणनीति होगी, किस तरीके से आपके आंसर की आएगी। पेपर आ जाता फिर चेक कर लो आप, फिर इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लंबी प्रोसेस है, फाइनल महिला पर्यवेक्षक बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, मगर परीक्षा पोर्टल से आप जुड़ जाएंगी तो हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहेगी। सबसे पहले आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से बेल आइकन का बटन दबा दो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक है, उस ग्रुप में भी जुड़ जाना, वहां पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आइए आज पेपर की बात करें। बोले सर आज कितनी बहनों के फोन आए? देखो फोन तो बहुत सारे आए, पर मेरी जो लंबी बात हुई वो 2 बहनों से हुई। एक को 170 ही नंबर आए आज, और किसी को ज्यादा नंबर आए हो सुबह की शिफ्ट में तो मुझे फोन लगा लेना, और एक को 154 नंबर आए। दोनों स्टूडेंट से मेरी बात हुई, तो दोनों ने क्या क्या बताया, दोनों की अपनी अपनी राय है। इस बहन ने बताया कि पेपर बहुत आसान आ रहा है। ठीक है, इस बहन ने बताया पेपर बहुत टफ था, लगा मतलब कठिन सा था, पेपर बहुत लेंदी था। इस बहन ने बताया कि पेपर जो था बहुत समझ पर आधारित था, समझ पर आधारित था। थोड़ा सा सामान्य ज्ञान जो था वो अच्छे लेवल का था, सामान्य ज्ञान की बात करें। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे थायरिया डायथेरिया वगैरह से भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डायथेरिया की भी बात करी थी उन्होंने, डायथेरिया पे क्वेश्चन पूछा गया इन्होंने। बोले सर जो विटामिन विटामिन के क्वेश्चन जो आ रहे थे वो अब डायरेक्टली नहीं आ रहे, पर उनसे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे बात करें, इन्होंने कहा कि सर सब तो ठीक था पर प्रबंधन बहुत आसान लगा मुझे, प्रबंधन बहुत सिंपल था, आसान था। प्रबंधन में जनरली समझ आधारित क्वेश्चन ही है कि एक आंगनबाड़ी सुपरवाइजर है वो कैसे काम करेगी, कैसे डील करेगी, बहुत आसान आ रहा है, कैसे कम्युनिकेट करेगी, कैसे संचार करेगी, तो बहुत आसान लग रहा है। मतलब पेपर सबमिट करते समय तो ऐसा लगता है कि यार सही है, अपन सही है, अपन तो सही है, पर जब सबमिट करने के बाद नंबर आते हैं वो बात अलग हो जाती है। पर चिंता नहीं करना, दोनों से मैंने बातें करी। देखो जितनी भी बहनों के आगे पेपर है ना, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, डेली डेली एक ही बात कह रहा हूँ, पूरा खेल जो अब जो पूरा खेल है वो समझो आप, पूरा खेल जो है वो 3 घंटे, वो 3 घंटे कैसे आप मैनेज करती हो, कैसे आप मैनेज करती हो, और आपने कितनी मेहनत करी है, ठीक है, और आप में कितनी समझ है, ये 3 चीजों पर ही डिपेंड करेगा, और ऊपर वाले की कृपा। ठीक है, बस आप अपना जो है जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन, एक बार रिवीजन फटाफट कर लो और काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न आ रहे हैं, ऐसा कोई प्रश्न जिनसे बात हुई वो ऐसा नहीं कह रहे सर ऐसा कुछ बहुत टफ प्रश्न है, प्रश्न बहुत आसान लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ बना है, हमने पढ़ रखा है, हमने कर रखा है, हमारी समझ पे आधारित प्रश्न बन रहा है। अगर किसी ने चारों सब्जेक्ट पढ़ रखे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बात रही, तो घबराना नहीं है, आगे बस तैयारी करते रहो। ये मेरा नंबर है 9893690903, इस पर मुझे कॉल लगा सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन जब आप कल पेपर देके आए, परसों देके आए, तो जो भी क्वेश्चन आते हैं ऑथेंटिक आपको याद रहते हैं, इस पर आप सेंड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनें सेंड करती हैं,
बहुत सारी बहनों के हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखने के बाद लगता है कि यार ये क्वेश्चन बताने से कोई मतलब नहीं है, बच्चे परेशान हो जाएंगे। बाकी 90% 95% पेपर सरल ही आ रहा है, पेपर वही आ रहा है जो हम लोगों ने पढ़ाया था, जो हम लोगों ने समझ आपको दिलवाई, वहीं पे आधारित प्रश्न आ रहा है, कोई अलग से नहीं आ रहा है, तो उसी को आपको पढ़ना है, कोई अलग क्लास कोई किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चन बता सकते हैं। जब आपके अच्छे नंबर आए तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगेगा, आपको कट ऑफ के बारे में पता चलेगा, आपकी जो आंसर की होगी, आंसर की कब रिलीज होगी, इन सब के बारे में आपको जानकारी कहाँ मिलेगी, ग्रुप में। तो व्हाट्सअप में डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप, उसमें जुड़ जाइएगा, ये सभी जानकारी आपको मिलती जाएंगी, सभी जानकारी आपको मिलती जाएंगी। और अगर आपका पेपर हो गया है, अगर आपका पेपर हो गया तो मैं अभी एक वीडियो बनाने वाला हूँ छात्रावास, छात्रावास में बहुत सारी भर्ती आने वाली हैं, पटवारी की भर्ती आने वाली है, ठीक है, इसके बाद और भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप सब की बहुत सारी भर्ती आने वाली हैं, ठीक है। एफएसओ, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो एफएसओ के फॉर्म भरा रहे हैं, ठीक है। पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, कांस्टेबल की आने वाली है, एसआई की भर्ती आने वाली, तो इतनी सारी जब भर्ती आने वाली हैं तो तैयारी में भिड़ जाना है। ऐसा नहीं आके अब तो 1-2 दिन आराम करेंगे, 10-12 दिन घूमेंगे फिरेंगे, अरे भैया जब तक नौकरी हाथ में ना हो जाए, जब तक 30 लाख बेरोजगार हैं, अभी सरकारी आंकड़ा 30 लाख, सोचो आप, तो बेरोजगारी का लेवल बहुत चरम सीमा पे है। अब जिसमें सक्षम होगा, जो बिल्कुल करेगा, मेहनत करेगा, निरंतर मेहनत करेगा, कंटिन्यू रहेगा, उसी का सिलेक्शन होगा, नहीं तो सरकारी नौकरी भूल जाओ। अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको कंटिन्यू प्रयास करना पड़ेगा, कंटिन्यू, लगातार आपको प्रयास करना पड़ेंगे जब तक आप सफल ना हो जाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। और अगर आपको लगता है परीक्षा पोर्टल के साथ तैयारी करना है, परीक्षा पोर्टल के साथ तैयारी करना है, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, हमारे साथ तैयारी करो, ठीक है। जब हम हमारे साथ तैयारी करोगी तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि हम लोग पूरा टीम जो है, अब तो आपने देखा होगा सुबह से लेकर शाम तक यूट्यूब पर भी कितनी सारी क्लासेस चल रही हैं, उस माध्यम से आप पढ़ सकते हो। आपको लगता है ऐप पे कोई कोर्स लेना तो कोर्स ले सकते हो, किताबें ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है भाई, सब कुछ। तो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं छात्रावास का वीडियो जरूर लेके आऊँगा, जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोग चयन परीक्षा देंगे और 5,000 से ज़्यादा भर्तियाँ निकलने वाली हैं। उसमें क्या योग्यता होगी, क्या आयु होगी, उस पर भी वीडियो आएगा, वो आपको तभी मिलेगा जब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे या ग्रुप में जुड़ जाओगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।